सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। आप सभी साथियों को पता है ना, मैं हजारों लोग की तलाश कर रहा हूं और इसी के तहत पहुंच चुका हूं बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर जिले में। और आज एक ऐसे प्रतिभावान धनी व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं जो बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग में सर इतिहास रचते चले जा रहे हैं। बाई प्रोफेशनल सर टीचर हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा गोरखपुर में लगातार लगातार जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात हो रहा सब बाई प्रोफेशनल टीचर ही हैं और सबकी सैलरी हाई फाई है। और सर की भी सैलरी मैं बताऊं तो 75,000 रुपये पर मंथ है। कितना दोस्तों? 75,000 रुपया। आइए सर से जानते हैं। सर का नाम हमारे हुआ हीरा लाल सर। सर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सर आपका। नमस्कार अमन जी। सर सबसे पहला मेरा सवाल जी, कि आपने सर जैसा बताया कि सर आप बाई प्रोफेशनल टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं आप बच्चों का भविष्य बना ही रहे थे, बिल्कुल। टीचर थे ही, जी, परिवार की जीवन शैली परिवार में खुशियाँ आ ही रही थी। जी। तो सर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि सर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सर आना पड़ा? जी, जी, जी। जी अमन सर। जी, वास्तविकता यही है कि लोग कर तो रहे हैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में, लेकिन वो कहा गया है कि एक जो नेटवर्थ, बड़ा अमाउंट, बड़ी इनकम, वो नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। नहीं पा रहे हैं। समाज में लगभग 90% लोग, बात किया जाए तो सारे लोगों का यही हाल है कि वो बस अपना रोजी रोटी चलाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हमारा किसी तरह से दाल रोटी चलता रहे, हमारे बच्चे कुछ हद तक पढ़ लिख लें और यूं ही सरवाइव कर लें, हम अपने लाइफ को किसी तरह जी लें। बस कट जाए, जी जी जी, दाल रोटी कट चल जाए, जाए, कट जाए। हैं? इस दाल इस रोटी चल जाए। इसी उद्देश्य से लोग जी रहे हैं। जी जी। लेकिन मैं अपनी बात जहाँ तक करता हूँ तो मैं भी ऐसा ही सोचता था। आज के लगभग 4 साल पहले की बात अगर मैं करूं तो 4 साल पहले तक मेरी भी सेम सोच थी, क्योंकि मैं एक बहुत गरीब परिवार से जुड़ा हुआ हूं। हमारे पिताजी एक मजदूर थे, इसको कह सकते हैं। उन्होंने मजदूरी कर कर के हम 4 भाइयों को किसी तरह से पढ़ाया लिखाया। और एक चीज़ था पिताजी के अंदर कि उनके अंदर ये हौसला था कि हम अपने बच्चों को कंटिन्यू, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में कभी रोका नहीं उन्होंने कि आप ब्रेक कर दो, हमारी दयनीय स्थिति है तो आप पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने कहा आप जितना पढ़ सकते हो, हाँ थोड़ी आप भी मेहनत करते हुए इसको कर सकते हो। तो हम लोगों की लाइफ धीरे 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 चलती रही। कोई एम नहीं रहा, कोई उद्देश्य नहीं था उस समय। बस यूं ही लोगों का देखी देखा कि लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम भी पढ़ें, हो सकता है हमें भी कुछ मिल जाए, मौका मिल नौकरी जाए। वोकरी। हाँ, नौकरी वोकरी की तलाश, ऐसा लगता था कि भाई पढ़ाई लिखाई करके लोग नौकरी पा जाते हैं, तो हम भी अगर पढ़ाई लिखाई करें तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल है ऐसा कि नौकरी मिल जाए। तो बस यूं ही चलता जा रहा था जीवन। ग्रेजुएशन किया देहात क्षेत्र से ही। लेकिन फिर ग्रेजुएशन के बाद एक मौका मिला कि हमें थोड़ा शहर में शिफ्ट होने का मौका मिला, चूँकि यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैंने अप्लाई किया कि पीजी हमारा यहाँ से हो। तो डाला तो अब चूँकि इतने मार्क्स थे, एक एवरेज छात्र रहा अपने जीवन में, बहुत टैलेंटेड नहीं रहा या बहुत नीचे निम्न क्वालिटी का नहीं रहा। तो कुल मिला-जुला के एक एवरेज, मतलब मध्यम वर्ग से हमेशा मैं पास हुआ, उत्तीर्ण हुआ, सेकंड क्लास। तो यहाँ जब मैंने डाला तो यहाँ पे दाखिला मिल गया हमें और पीजी यहाँ से किया, 1 साल किया पीजी। उसके बाद दूसरे साल पीजी में एडमिशन लिया, लेकिन उसी बीच में बीएड करने का मौका मिल गया। तो बीएड करने का जब मौका मिला तो हमें लगा नहीं, बीएड पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ साथी थे जो जी। एक्साइटेड थे कि नहीं बीएड किया जाए, बीएड किया जाए। तो हम लगभग 5-6 ऐसे मित्र थे। चूँकि मैं हॉस्टल में भी रहने लगा था जब मैं यहाँ गोरखपुर सिटी में आया तो हम लोगों ने बीएड किया 2005 में, 5-6 वाले सत्र में। और फिर बीएड करने के बाद फिर पीजी में सेकेंड ईयर में फिर एडमिशन लिया। मैं वैसे भूगोल का छात्र रहा, पीजी किया भूगोल से। उसी बीच में एक वैकेंसी आ गई ये शिक्षा विभाग की, जिसमें हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। और अप्लाई किया तो प्रोसेस बहुत जल्दी हुआ और उसमें एक संभावना बन गई कि नहीं हम लोग जो है सेलेक्ट हो जाएंगे।
तो साथ में प्रक्रिया वो शुरू हुई और प्रक्रियाधीन रही। उसी बीच में नेट का एक एग्ज़ाम मैंने दिया, क्योंकि पीजी मेरा कंप्लीट हो गया था, तो नेट का एग्ज़ाम दिया। जून 2008 में मेरा नेट भी क्वालिफाई हुआ भूगोल से। तो एक और थोड़ा-सा हिम्मत बढ़ी कि अब तो हमारे पास एक अच्छी डिग्री आ गई कि हम किसी हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं। वहाँ का भी एंट्रेंस दे सकते हैं, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। और इस बीच में ये प्रक्रिया चल रही थी टीचर वाली, तो कहीं न कहीं एक प्रोसेस के तहत उसमें धीरे-धीरे प्रक्रिया बढ़ी और हम लोग सेलेक्ट हो गए एक तरह से। एक सूची निकली, उसमें नहीं हुआ, दूसरी सूची निकली, तो उसमें हम लोग आ गए गोरखपुर, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही हो गया। तो एक मन में थोड़ा-सा उत्साह बना कि चलिए कम से कम नहीं कुछ तो एक सफलता तो हम ले ही रहे हैं। जी। फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई उसी बीच में। नेट की डिग्री का हमें आज तक कोई मतलब वैल्यू, जैसे मुझे पता नहीं चला कि उस नेट की डिग्री का मैं अब तक क्या किया, क्योंकि 2008 में, जून 2008 में वो नेट क्वालिफाई हुआ, तब से वो डिग्री एक मतलब उसमें फाइल में वैसे रखी आज कि तक रखी है। रखी है, आज तक रखी हुई है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कहीं न कहीं आपकी सफलता में जी, जी। आपके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान। क्योंकि इसको हम एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे लिए लोग कहते हैं भगवान की कल्पना करते हैं, हमारे लिए तो भगवान हमारे माँ-बाप ही हैं। क्योंकि इतना कहते हैं, आप बताएँ गरीब परिवार से हैं, जी, जी। स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन उस स्थिति में आपको पढ़ाना जी, और उस जी। ज़माने में तो जी। कहीं न कहीं लोहे के चना चबाने के समान ही बिल्कुल, था। बिल्कुल, सही बात है बिल्कुल। सर? वो सारी परिस्थितियों से हम लोग गुज़रे हैं, तो जब पीछे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो क्या नज़ारा था, क्या दृश्य था। मतलब रूह काँप जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ फिर कभी ना हमारे बच्चों के सामने या किसी के सामने ना आएँ, और इस इसलिए तरह शायद से। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ज़्यादा लाभ दिखा, अपने हुँ। परिवार, अपने बच्चों को लेकर। अभी आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग पे अच्छा, आते जी, हैं। जी अभी सर। तो मैं अच्छा, अपने अपनी पुरानी लाइफ़ में जी, चल जी, रहा हूँ। जी। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में आगमन कैसे हुई? हाँ, अब बात आती है कि हम नौकरी में आ गए 2009 में। हुँ, हुँ। नौकरी हमारी कंटिन्यू चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें इतना वर्क है कि हम लोग मान लीजिए 10 बजे से 4 बजे तक कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। तो कंटिन्यू लगभग 17-18 तक हम यूँ ही चलते रहे और उसी बीच में हमने एक ज़मीन ले लिया, एक लोनिंग करा के। तो उसी में फँसे हुए थे कि अब तत्काल मतलब 18 में ही हमने ज़मीन लिया और उसी बीच में किसी व्यक्ति, हम ये कह सकते हैं हमारे एक रिलेटिव ही थे, हुँ, हुँ। जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग, चूँकि कई सालों से वो दबाव बना रहे थे, 2-1 साल से वो कर रहे थे, तो हमें दबाव बना रहे थे कि थोड़ा-सा इसको देखिए माट साहब आप। लेकिन हम हाँ। क्यों देखें, हम तो टीचर हैं, हाँ, 75,000 मेरे कमाते दिमाग में हैं। यही था कि हाँ, अ, मैं तो टीचर हूँ ही, मेरे हुँ। पास टाइम कहाँ है हाँ, कि हाँ। मैं चीज़ों को देख, मुझे जैसे वो सब अफ़वाह लगता था, ऐसा लगता था कि ये बकवास चीज़ें हैं। क्योंकि सुना था, लोग कहते थे कि वो जोड़ने वाला धंधा है, यहाँ इन्होंने पैसा जमा किया, वहाँ पैसा जमा किया, वो ब कंपनी भाग गई, इस तरह से मैं बहुत सुना था। सिर्फ़ सुना था, मैंने कभी उन चीज़ों को देखा नहीं, परखा नहीं था। तो मेरे दिमाग में वही फ़ाइल बनी हुई थी इस चीज़ को लेके। तो ये बार-बार प्रेरित कर रहे थे कि देखिए, देखिए। तो मैं हमेशा टालता गया, लेकिन उन्होंने साहस किया और जिनके माध्यम से मैं इस संस्था में, इस कंपनी में जुड़ा हुआ हूँ, उनको उन्होंने पकड़ा और उनको मेरे सामने बैठा दिया ले आके एक दिन। ऑटोमेटिक ऐसे ही अचानक हुँ। उन्होंने फ़ोन किया शाम को, मैं भी जान रहे थे कि विद्यालय से आ चुके होंगे घर। उन्होंने फ़ोन किया कि "कहाँ हैं हीरालाल सर?" मैंने कहा, "घर हैं सर, अभी तो जस्ट आए हैं थोड़ी देर पहले।" उन्होंने कहा, "मैं आपके रास्ते से गुज़र रहा था, घर के रास्ते से, मैं रोड पे हूँ और मैं सोच रहा था कि आऊँ, आपसे मुलाकात हो जाए।" हमने कहा, "भैया सौभाग्य ही है, अगर इस रास्ते से गुज़र रहे हैं तो आइए, आपका स्वागत है।" तो कह हुँ। रहे हैं कि 1 लोग और हैं। हम कहे, "आइए बिंदास, 2 लोग, 4 लोग, जितने लोग हैं उतने लोग आ सकते हैं।" आए, उन्होंने पूरा अपना प्लान दिखाया। मैंने प्लान देखा तो ऐसा लगा कि ये क्या फिर वही चीज़, जिसको जिससे मैं मैं, भागता हाँ, था। जिसको मैं मना कर रहा हूँ बार-बार अपनी पत्नी को कई बार, चूँकि वो हमारे रिलेटिव थे, हुँ। उनके जीजा लगते थे अच्छा, हमारी पत्नी पत्नी के। की जीजा थे। जी, जी। हाँ, तो माना भी नहीं कर सकता ढंग जी, से। मना भी नहीं कर सकता था। हाँ, तो पत्नी को मैंने कई बार डाँटा था इस चीज़ के लिए कि हाँ। देखिए उस काम के लिए तो जीजा जी उसको, नहीं आने चाहिए, हाँ, अब आपके तुम्हारे जीजा जीजा जी नहीं आने नहीं चाहिए। आने चाहिए मेरे हाँ, पास, और जो भी काम हो उसके लिए आ सकते हैं, लेकिन उस काम के लिए नहीं। जी। लेकिन वो अब चूँकि अब हैं रिलेटिव तो थे, जीजा, अब जीजा हैं। कैसे माने? अब आ गए और उनके साथ जो सर आए, उन्होंने पूरा प्लान जो हुँ, है हमें दिखाया बैठा के। मैंने देखा, हुँ, लेकिन पूर्वाग्रह सर जाता नहीं है, हाँ। ये मैं कहूँगा।
क्योंकि आदमी जो धारणाएँ बना रखता है, वो हुँ। उससे जल्दी निकल नहीं पाता है कि निकले। तो वही धारणा मेरे पास भी थी। मैंने देखा, उन्होंने कहा कि सर कैसा लगा आपको प्लान? मैंने कहा बहुत बढ़िया है सर प्लान आपका। उन्होंने कहा सर आइए शुरुआत करते हैं। हमने कहा शुरुआत सर तो हुँ, फिलहाल मैं नहीं करूँगा। हुँ। आपका प्लान बढ़िया है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। लेकिन मैं नहीं जी। करूँगा। क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मतलब जो भी बहानेबाज़ी थी, मैंने सारी बहानेबाज़ी उनको बता दिया। जी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हैं, तो ये ₹500 आप दे के ये बुक है, जो बड़ी अच्छी बुक है। इसको आप ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, अपने माइंड को बढ़ा सकते हैं। तो अब ₹500 के लिए ऐसी कोई बात थी नहीं, चूँकि मैं जॉब में था, तो 500 बहुत बड़ी चीज़ तो थी नहीं। हमने कहा ठीक है चलिए इसी बहाने इन्को टाल देते हैं। हाँ, मन रख लेते हैं इनका। हाँ, हाँ, इनका मन रख लेते हैं। मैंने 500 दिया, वो किताब ले लिया, उसके साथ एक सीडी भी था। तो उन्होंने कहा उसको देखिएगा, चूँकि उस समय हमारे पास ना तो लैपटॉप था, ना तो ऐसी व्यवस्था थी नहीं कि उसको मैं देख पाता। तो बुक रखा, बुक वैसे ही रखी रह गई, मैंने उसको खोला भी नहीं, क्योंकि वो करना तो था नहीं मुझे, तो मैं खोलता क्यों? फिर मुझे लगा कि मेरा तो एकदम बला हट गई मतलब अब। बला हट गई, अब पिन छूट गया। हाँ, लेकिन सर पिन छूटा नहीं, पकड़ लिया और उन्होंने पकड़ लिया, हुँ, और पकड़ लिया तो फिर 15-20 दिन बाद फिर फिर आए। वो आए, और इस बार बिना बताए पहुँच आए। जान रहे थे घर ही होंगे, बिना बताए पहुँच आए। सर को साथ में लेके आए। हुँ। अब अब बोल भी नहीं सकता कुछ। हाँ, मैं कुछ कह भी नहीं रिश्तेदार हैं, हाँ। उनको खदेड़ा थोड़ी जा सकता है कि जी, जी, नहीं आप जी। भाग जाइए हाँ, हमारे हाँ, घर से इस चीज़ के बिल्कुल। लिए। हाँ, आए, अच्छा। लोगों को चाय पानी नाश्ता सब कराया। हुँ, उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि सर वो जो आपने प्लान देखा था वो कैसा लगा था? हमने कहा सर बढ़िया लगा था, लेकिन मैं नहीं करूँगा, ये मैंने आपसे बता दिया था और सूचना आपको मिल गई है। उन्होंने कहा लग रहा है सर आपने बढ़िया से नहीं देखा उस प्लान को, फिर से देखते हैं। हमने कहा नहीं सर मैं देखा हूँ। हुँ, लेकिन फिर उन्होंने ज़बरदस्ती उसको फिर से शो किया, और शो करने के बाद पूरा प्लान फिर से दिखाया। समझना तो मुझे था नहीं, मैं फिर भी कहीं न कहीं नकार रहा था, लेकिन अब आ गए तो फिर देखना ही देखना है। अंत में उन्होंने कहा कि सर जो भी है आपके पास अमाउंट, उसी से हम शुरू कर सकते हैं, चूँकि आपके रिलेटिव हैं, जो भी है अपना मैनेज कर लेंगे। हमने कहा सर देखिए अभी मैं ज़मीन लिया हूँ ईएमआई पे, अभी लगभग हमारे पास कम से कम 4-5 लाख रुपए लोगों का देना है। इसलिए अभी मैं देने की सोचूँगा, यहाँ कुछ हम इन्वेस्टमेंट करने या कुछ खरीदारी करने के मूड में मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, हैं आपके रिलेटिव हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं, आप कोई चीज़ सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे मना करने के बाद भी अब चूँकि थोड़ा-सा वो हमारी पत्नी के जीजा जी थे, तो अंदर तक अपना घुस गए, हुँ, और हमारी पत्नी से वार्तालाप किया उन्होंने। तो 4000 रुपए मैं रखा था उस समय, कुछ इमरजेंसी के लिए। तो उन्होंने उनसे उगलवा लिया कि 4000 रखा हुआ है। वो 4000 रुपया उन्होंने निकलवा ले लिया, लिया, ले लिया। अब मेरा माइंड तो और भी घूम गया कि बताइए जो था, वो भी पैसे चला गया। थे वो भी लेके गए। अब मान लीजिए आईडी उन्होंने मेरे सामने प्लेस कर दिया, सब कुछ दिखा दिया कि ये आपकी आईडी है और इस तरह से है। तो अब मजबूरी है सर, जब पैसा लग गया तो उसको देखना ही करने पड़ेगा। सर कहीं न कहीं फिर आपने करना शुरू किया और जी, आज उस वक़्त और आज के वक़्त में आपको काफ़ी परिवर्तन नज़र आ रहा जी, होगा जी, कि जी। ख़ास भगवान थे, देवता थे, मैं उनको मना कर रहा था, लेकिन वो बार-बार, बार-बार आके मेरी ज़िंदगी की अलख जगा गए। हाँ, अब बात आई कि उसमें इन्वॉल्व तो हो गया, लेकिन करने वाली बात ऐसे नहीं आती है। जब तक टू कंटिन्यू फ़ॉलो अप आदमी नहीं लेता है, तब तक हमें नहीं लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग एक्टिव हो पाते हैं। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी क्या लगता है यहाँ भविष्य है? भविष्य तो इतना है सर जी, कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। सोच नहीं सकते। क्योंकि हमने हुँ, उस सिस्टम में एक डायमंडशिप देखा, जी। जो वहाँ का एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन होता है। हुँ, हुँ, डायमंडशिप में मैं गया चंडीगढ़, और उस चंडीगढ़ जाके ₹2500 उस समय वहाँ का वो चार्ज भी था। जहाँ पे वो डायमंडशिप हो रहा था, हुँ, वहाँ का वो चार्ज था। उस डायमंडशिप में मुझे ले जाया गया, और वहाँ मैं गया, तो वहाँ लगभग 5000 लोगों की भीड़, हुँ, और सारे लोग सूटेड बूटेड एकदम बिल्कुल वेल मेंटेन, टाई लगा के और सूट पहन के, बिल्कुल बाकायदे लोग एकदम सीट जमाए बैठे थे। पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था, नीचे से लेके ऊपर तक जगह नहीं थी। और जब ये दृश्य मैंने देखा, तो मेरे अंदर हलचल शुरू हो गई कि ये क्या चीज़ है, किस दुनिया में हमको ले आके इन्होंने बैठा दिया। और वहाँ सर देखा, जब डायमंडशिप उस बंदे का हुआ, तो पूछिए मत, ऐसा मतलब
उसको मैं करेजा गदगद हो गया। बिलीव नहीं कर सकता था कि ऐसा भी दुनिया में होता होगा, क्योंकि इतना इज्जत सम्मान वास्तव में इस दुनिया में मैंने कभी देखा भी नहीं था कि इस तरह से भी इज्जत सम्मान मिलता है सर। तो नेटवर्क जी। मार्केटिंग में वो चीज़ें हमें खास तौर से प्रेरित की। और चेक तो लोगों के बहुत से देखे, आपका चेक आया? लाखों लाखों का जी। करोड़ों का चेक वीकली। तो वो धीरे धीरे बिलीव बन गया। और आज मैं ज़रूर ये कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी दुनिया है सर कि लोग थोड़ा सा विश्वास अगर करें, थोड़ा सा एक कदम चलें, चीज़ों को थोड़ा उसकी गहराई को सीखें, अगर थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाएं तो निश्चित रूप से वो इंसान यहाँ करोड़पति तो बन ही जाएगा। क्या बात है सर। साथियों तो आप देख रहे हैं ना कि सर अपने शब्दों से लगातार सविस्तार जानकारी दे रहे हैं शुरू से सर कैसे इस बिजनेस को किए, और सर एक बाई प्रोफेशनल टीचर हैं तो कैसे अपनी कहानी सुना रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप में से ऐसे कोई भी लोग हैं तो अपनी ज़िंदगी को जरूर समझिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूर नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करिए। सर मेरा सवाल आपसे होगा कि आज के डेट में अभी तक आपने इस नेटवर्क मार्केटिंग से कितना कमाया है? नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो यहाँ पे कमाई सिर्फ पैसे के रूप में नहीं हमने देखा जी। कमाई यहाँ चारों तरफ से होती है। एक तो मेरा सेल्फ डेवलपमेंट की बात करूं तो जो सेल्फ डेवलपमेंट मेरा हुआ वो मैं सोच नहीं सकता था कि इस तरह से भी यहाँ सिखाया बताया जाता होगा। जो चीज़ें आज मिली हैं वो बोलने का लहजा, वो चलने का लहजा, वो कपड़ा पहनने का तरीका, इस तरह बॉडी लैंग्वेज, पूरा सेल्फ डेवलपमेंट यहाँ सिखाया जाता है। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है सर, पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं। पैसे तो हम यहाँ कमाए ही कमाए, उसकी बात तो हम साइड में रखते हैं, लेकिन जो अलग मान से हमें सम्मान मिलती सारी है, कुछ आपने यहाँ से सीख जी लिए। जी जी, आजकल सर युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? युवाओं को मैं क्योंकि आप शिक्षक हैं सर और कहीं ना कहीं बच्चों को आप सिखा रहे हैं अच्छी चीजें, तो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति बच्चों को क्या कहना चाहेंगे सर आप? बच्चों से तो मैं यही कहूँगा कि अगर वास्तव में वो अपने भविष्य के प्रति कुछ सोचते हैं, कुछ बड़ा चाहते हैं, उनके पास सपने हैं, तो निश्चित रूप से एक बार कोई अच्छी कंपनी पकड़ के उसको एक बार ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद उसमें इन्वॉल्व हों, कम से कम 6 महीने साल भर इन्वॉल्व होके उसकी गहराई को देखें, परखें, जानें, तब बिलीव करें कि हमें क्या दे सकता है और क्या हमें नहीं मिल सकता है यहाँ। ठीक है सर। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। साथियों सर हमारे हीरालाल सर हैं और बताऊं लगातार नेटवर्क मार्केटिंग में सर काम करते चले जा रहे हैं। सर आप अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहुत ब्राइट, बहुत ब्राइट है सर। जी सर, जी सर। और कहते हैं आपने कहीं ना कहीं बहुत सारी जानकारी लोगों को दे दी है। जी जी, सही बात है सर। जी सर। और आपने कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्या लगता है आपके बच्चे को भी आपने सिक्योर कर दिया है? जी जी जी, सिक्योर अभी तो कर नहीं पाए हैं, अभी तो सीख ही रहा हूँ। सीख रहे हैं सर। ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा आप कहीं ना कहीं पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहे हैं? जी जी, चूंकि मेरा पार्ट टाइम का बिजनेस है तो निश्चित रूप से मैं सर 1 2 घंटे ही दे पाता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर पेमेंट क्या आपकी महीने की? महीने की पेमेंट 75,000 80,000 कितना है सर? इस समय टैक्स कट रहा है, टैक्स कट रहा होगा सर। फरवरी का एग्जैक्ट मैं बताऊं तो 81,000 रुपये मेरा पेमेंट। 81,000 रुपया? जी जी, क्या बात है सर। साथियों आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 10-15 हजार 20,000 कमाने वाले भी आकाश चढ़ते हैं, लेकिन सर आज जमीनी स्तर पे काम कर नेटवर्क मार्केटिंग की भावनाओं को समझ रहे हैं और 80,000 रुपया 81,000 रुपये पर मंथ कमाने वाला इंसान आज नेटवर्क मार्केटिंग को प्रायोरिटी देकर नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बिजनेस को कर रहे हैं। और ये हमारे सर हीरालाल सर हैं। अगर आप हीरालाल सर के साथ काम करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए और अपनी ज़िंदगी को बनाइए। सर आपने अपना कीमती टाइम दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।